हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक ब्लाउज का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन, जो कि फेस्टिवल के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर टैप कर लें। और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन पर भी क्लिक कर लें। तो ये देखिए, मैंने इसमें शॉर्ट थोड़ा सा बनाया हुआ है। इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो है रफ़ पेपर पे कटिंग करने वाले हैं। मैंने चॉक से मार्किंग वैसे की हुई है, लेकिन मैं आपको सही से बताती हूँ दोबारा से। ये देखिए, सबसे पहले हमने गले की जो हमारा जो शोल्डर है वो हमने 6.5 इंच लिया है। और 6.5 इंच ही हमने अपनी आर्मोल की गोलाई का जो हिस्सा है उसके लिए भी लिया है। और यहाँ पर हम लगाएंगे इसको 6.25 पे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द आर्महोल साइज़ आपने ये मार्किंग करनी है। इसके वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो 36 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हमने 9 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब हम इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी हमने सीधी कर लेनी है। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। जिस तरफ से आपका हाथ सीधा पड़ता हो उस तरह से आप रखें इसको। ये देखिए, आर्मोल की जो गोलाई के पॉइंट्स हैं वो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड करी हुई है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गले की चौड़ाई यहाँ पर हम आज के डिज़ाइन के हिसाब से रखने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे गले को मार्क कर रही हूँ, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर चाहें तो बोट नेक भी बना सकते हैं, उसमें भी ये गला बहुत खूबसूरत लगता है। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी गहराई है वो हमने 3 इंच ली हुई है। और अब हम यहाँ पर इसकी गोलाई का निशान लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कर देंगे थोड़ा सा डार्क। ये देखिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब जो आज का डिज़ाइन है उसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने करीब 1 इंच पे मार्क करना है नीचे की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आज का डिज़ाइन शुरू करेंगे। यहाँ पर आपके ऊपर है डिपेंड कि आप कितनी गहराई रखना चाहते हैं। ये जितना डीप बनाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। बट आज जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सिर्फ 10 इंच ही डीप ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने जो हमारी देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसकी दूसरी साइड है, शोल्डर की साइड, वहाँ पर भी हमने 3 इंच पे एक मार्क करना है। जो हमने यहाँ पर लाइन सीधी खींची हुई है वहाँ से 3 इंच नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने ये जो हमारा ऊपर वाला निशान है 1 इंच पे जो हमने लगाया था, यहाँ से गोलाई देते हुए आपने इस निशान तक मिलाना है, ठीक है। तो ये देखिए, पहले आप इसको ऐसे करें, डायरेक्ट ना मिलाएं, डॉट डॉट करके थोड़ा सा मिला दें। थोड़े छोटे छोटे निशान लगाते हुए इस तरीके से पहले मैच कर लें, ताकि जो परफेक्ट गोलाई आए आप उसको फाइनल कर सको, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमने जो है गोलाई इसकी शेप है दे दी है। ये शोल्डर वाली, इसको हम गोलाई बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो नीचे वाला निशान है इसको भी हम सीधा करके एक गोल शेप देने वाले हैं, ठीक है। वैसे आप इसको डीप रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा डिज़ाइन बहुत अच्छे से खिल कर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर डीप थोड़ा कम कर रही हूँ। ये देखिए, अब हमने एक सीधी लाइन खींच ली है और इससे हमें गोलाई बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक गोल निशान देने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आज के डिज़ाइन के लिए कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, और बीच बीच में भी आपको मैं बताती रहूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो हमने जो ये निशान है एकदम गोलाई वाला यहाँ पर दे दिया है। तो जो भी आपको सही गोलाई लगे उसी को आपने फाइनल करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं कटिंग।
मार्क्स के ऊपर ही करनी है, कोई भी हमें यहाँ पर गैप नहीं देना है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम ब्लाउज़ वगैरह की पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सारी मार्किंग पे हमारी कटिंग हो चुकी है, तो ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो हमारी कटिंग है वो हमने अस्तर के पीस पे सेट कर ली है सबसे पहले, और उस पर मार्किंग भी कर ली है। और ये जो पेपर है आप इसको रख सकते हो, इसको बार बार यूज़ कर सकते हो सेम डिज़ाइन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी उस पर हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, शोल्डर हमने कट कर लिया है, ये देखिए। ठीक, अब हम चलते हैं इसको मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए इसके लिए मैंने 2 कलर यूज़ किए हुए हैं आज के डिज़ाइन के लिए, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बन रहा है, तो मैंने दोनों अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। तो अब देखिए जो हमारा हिस्सा है, दोनों हिस्सों को आपने अस्तर के पीस के साथ सेट करके रख लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले हम अपने गले की सिलाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपको दिखा देती हूँ, ये सीधी साइड जो है आपने ऊपर की तरफ रखनी है। और सबसे पहले हम जो है नेक की स्टिचिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल आपने ऑन द मार्क्स आपने शेप को जैसी आपने बनाई है उसी तरीके से स्टिच करना है। अब उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी अच्छे से सेट करते हुए आपने यहाँ पर सिलाई करनी है। ये देखिए पहले आप इसको पिंस के हेल्प से सेट कर लें, जिससे कि जो अस्तर का फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कॉर्नर्स हैं उनको आपने थोड़ा सा शार्प रखना है। और यहाँ पर दबाव जितना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उतना ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं दोनों साइड पे यहाँ पे 1/4 इंच का दबाव लिया है। और अब देखिए हम नेक की कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर लगा देते हैं नॉचेस इस तरीके से। ठीक है, और अब ये जो हमारा नीचे वाला गोल वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने गोलाई दी थी, यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। और ट्रायंगल जहाँ पर शेप बनी हुई है वहाँ पर आपने शार्प कर लेना है। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा है इसको भी आपने कर लेना है कट करने के बाद, और इसके बाद इसको सीधा कर लेना है। दोनों हिस्से सीधे कर लें दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से इसको आपने कोन को निकालते हुए इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, आप पिन या सुई से इसको आपकी जो कोन्स हैं इसके वो अच्छे से सेट कर लेने हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी आपने तैयार करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम देंगे एक टॉप स्टिच। ये देखिए टॉप स्टिच हमने दे दिया है। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है उस पर भी हम टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो हमारा एक हिस्सा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है, ये जो कोन्स हैं इसके एकदम अच्छे से बन के आए हैं। तो अब देखिए ये जो इसका सेंटर है वहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब इसके ऊपर इसको इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर पिंस की हेल्प से आपने इसको सेट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हम जो है इन दोनों हिस्सों को जहाँ पर हमने ये जॉइंट्स आ रखे हैं यहाँ पर जॉइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि जितना आपने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई रखी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपने यहाँ पर दबाव लेना है, कम या ज़्यादा जो भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पिन से हमने सेट कर लिया है इसको, और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं सिलाई। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमने अंदर की तरफ को सेट करते हुए इसका जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपने डबल कर लेना है जहाँ पर जॉइन स्टार्ट होते हैं। दोस्तों ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, तो अब जो दोनों हिस्से हैं वो हमारे जॉइन हो चुके हैं। अब हमारा जो ये नेक्स्ट स्टेप है, तो इसके लिए मैंने एक साइड पे यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगा के तैयार करके रखा हुआ है।
और ये देखिए, ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 3.5 इंच है। आपने ध्यान रखना है स्क्वायर पीसेस ही लेने हैं आज के डिज़ाइन के लिए। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का डिज़ाइन वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी बता रही हूँ। ये देखिए, जो तरीका आपको आसान लगता है वो आप इसको अपना सकते हैं दोनों डिज़ाइनों में से। तो ये देखिए, स्क्वायर पीसेस हो गए हैं। अब इसको आपने इस तरीके से ऐसे सेट करना है, ठीक है। हाफ कर लेना है, बिल्कुल ट्रायंगल जो भी इसका शेप आ रही है, और आपने फिर बीच में से इसको कट कर देना है। सेम इसी तरीके से जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है पीसेस की, सब आपने इसी तरीके से बना लेने हैं। इनके कोन्स को कट करते हुए आपने इसको सीधा करना है, और सुई की नोक से ये जो कॉर्नर हैं इसके वो अच्छे से शार्प कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से स्टिच हो गया है हमारा सारा। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम देंगे एक टॉप स्टिच इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। और जो कॉर्नर है उसको सीधा रखते हुए आपने दूसरी साइड पे भी इस तरीके से सिलाई कर देनी है, ठीक। सेम इसी तरीके से जितने भी पीसेस की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, सभी पर आपने इसी तरीके से सिलाई करनी है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ये देखिए इस तरीके से आपने एक के ऊपर एक इसको सेट करना है, और ये जो कोन है वो आपने बराबर रखते हुए सेट करना है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, एक साइड कम या ज़्यादा नहीं फोल्ड होनी चाहिए, नहीं तो जो कोन्स हैं वो आपके अच्छे से नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने सारे जो हैं ट्रायंगल्स हमारे जो आज के डिज़ाइन है वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो चलिए अब इनको लगाने चलते हैं अपने ब्लाउज़ में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो बिल्कुल किनारे किनारे जितनी अपना सिलाई मार्जिन लिया है उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई कर देते हैं इनकी। ये देखिए, और ये बिल्कुल आसान डिज़ाइन है दोस्तों, देखने में भी खूबसूरत है और बनाने में भी उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको पाइपिंग लगा के तैयार कर दिया है, जिससे हमारा जो जोड़ है वो भी कवर हो गया है और डिज़ाइन भी खूबसूरत हो गया है। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब आप चाहें यहाँ पर मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो आज का जो डिज़ाइन है वो आपको कैसा लगा है, तो मोती मैं बाद में लगा दूँगी इसमें यहाँ पर, ठीक है। जो इसके कोन्स हैं, आज के डिज़ाइन के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आज का डिज़ाइन कैसा लगा है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, जहाँ तक आज के टिप की बात है वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर कोन्स बनाए हैं, आप यहाँ पर गोल शेप भी दे सकते हैं। आप चाहें तो दोनों जो कलर हैं वो सेम भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ पर आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने तरीके हैं हमारे पास अपने ब्लाउज़ को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज के टिप्स आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।